अब अगला देखिए, इमिजन स्पेक्ट्रम हो गया। अब अगला है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने क्या किया, व्हाइट लाइट पास करवाई एक सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन से जब हम व्हाइट लाइट पास करवाएंगे और फिर उसी को हम प्रिज्म में से पास करवाएंगे, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें कुछ लाइन, डार्क लाइन दिखेंगी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, ये डार्क लाइन जो है ये सपोज टू रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द केमिकल सब्सटेंस रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ आर ऑब्जर्व, है ना। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम इसमें से व्हाइट लाइट पास करवाएंगे तो कुछ हमें सर्टेन वेवलेंथ यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी, और किस कुछ वेवलेंथ को देखो नाम से याद आ रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जब हमने व्हाइट लाइट यहाँ से पास करवाई बेटा, तो हमने क्या देखा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर यहाँ पे कुछ कुछ ये डार्क लाइन आई हुई है ना। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क लाइन आई हुई है। ये डार्क लाइन क्या इंडिकेट करती हैं कि यहाँ की जो वेवलेंथ थी, जहाँ पे ये डार्क लाइन की बजाय हमें कंटिन्यूअस में कलर दिखाई देने थे, तो यहाँ की जो वेवलेंथ थी वो इस सॉल्यूशन ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। अब कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब की, कौन सी वेवलेंथ को ये सब्सटेंस ऑब्जर्व करेगा, तो ये नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ एलिमेंट पे ही डिपेंड करता है। मीन्स ये डार्क लाइन हर सॉल्यूशन के लिए, हर एलिमेंट के लिए आपको अलग अलग जगह पे दिखाई देंगी, क्योंकि हर जो एलिमेंट का या सॉल्यूशन का जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है किसी वेवलेंथ की, वो क्या रहेगी, अलग रहेगी। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में क्या रहता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो कुछ वेवलेंथ को, और जिन वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा उन जगह पे हमें क्या दिखाई देंगी, डार्क लाइन दिखाई देंगी। ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा कि जो हमारा जो इमिजन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो इमिजन स्पेक्ट्रम में हमें जहाँ कलर दिखाई दे रहे थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें वही डार्क लाइन दिखाई दे रही है, और वहां पे हमें जहाँ डार्क सरफेस दिखाई दे रहा था वहां सब जगह अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, कलर दिखाई दे रहा है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इमिजन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ उसने इमिट की है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वही उसने एब्जॉर्ब की है। मतलब क्या है, it show that the wavelength absorbed were same as were emitted in the emission spectrum, कि ये वही वेवलेंथ है जो इमिजन स्पेक्ट्रम ने इमिट की थी, वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसीलिए दोनों का क्या है, बिल्कुल डिफरेंट हमें दिखाई पड़ रहा है। दोबारा मैं रिपीट कर दे रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड वर सेम एज वर इमिटेड इन द इमिजन स्पेक्ट्रम, कि ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ वही थी जो इमिजन स्पेक्ट्रम में इमिट हुई थी। इसीलिए वहां हमें जहाँ कलर दिखाई दे रहा था वहां अब डार्क लाइन दिखाई दे रही है एब्जॉर्प्शन में, और वहां हमें जो पूरा वो डार्क डार्क दिखाई दे रहा था वहां अब कलर दिखाई दे रहे हैं। एब्जॉर्प्शन में डार्क लाइन होती है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, लेकिन इमिजन में तो हमारा लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ही बनता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इमिजन में हम एक्साइटेड में एटम को लेके जा रहे थे बेटा, उसके बाद रेडिएशन इमिट हुई थी और तब हमें वो स्पेक्ट्रम दिखा था। और एब्जॉर्प्शन में क्या है कि कुछ रेडिएशंस, वो कुछ वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है सॉल्यूशन, उसी वजह से उस जो वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब की वहां पे हमें डार्क लाइन दिखाई पड़ी। दूसरा अगर हम बात करें कि इमिजन जो स्पेक्ट्रम है, इट कंसिस्ट्स ब्राइट कलर लाइन सेपरेट बाय द डार्क लाइन। इमिजन में क्या है कि ब्राइट कलर लाइन को डार्क लाइन से सेपरेट किया है। और अगर हम एब्जॉर्प्शन में बात करें तो डार्क लाइन ही है, अदरवाइज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना। यहाँ पे डार्क लाइन ही, थोड़ी थोड़ी बीच में डार्क लाइन आ गई जो वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब की, नहीं तो सारा का सारा क्या ही था, एक तरीके से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही था। और लास्ट डिफरेंस अगर हम बात करें तो इमिजन स्पेक्ट्रम कैन बी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इफ सोर्स इमिट व्हाइट लाइट। ठीक है, अगर वो सोर्स व्हाइट लाइट इमिट करे तो
हमारा जो इमिजन स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है कि जब हम उस सब्सटेंस को हीट करके एक्साइटेड में ले जा रहे थे और जब प्रिज्म में से हम उसको पास करवाएं, मान लीजिए ये रेडिएशंस व्हाइट लाइट जितनी वेवलेंथ ही लिए हो, तो यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा, विबग्योर वाला पूरा दिखाई पड़ेगा, मीन्स कंटिन्यूअस दिखाई पड़ेगा। और अगर वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही इमिट करे ये सब्सटेंस एक्साइटेड में जाने के बाद, तो हमें डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होगा, हमेशा ही कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन हमें दिखाई पड़ेंगी। रीजन क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ वेवलेंथ की जो लाइट है उसको ये सॉल्यूशन पक्का एब्जॉर्ब करेगा जब हम उस सोर्स में से उस व्हाइट लाइट को पास करवाएंगे। क्योंकि यहाँ बेटा व्हाइट लाइट को सॉल्यूशन से पास करवा रहे हैं तो पक्का कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करके ही भेजेगा। लेकिन इमिजन में क्या है, डार्क सब्सटेंस को हीट किया और जो रेडिएशन निकली उसको प्रिज्म में से निकाला है, तो हो सकता है कि वो रेडिएशन व्हाइट लाइट जितनी वेवलेंथ लिए हो तब क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा इमिजन में। तो इमिजन में कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस दोनों फॉर्म हो सकते हैं, बट एब्जॉर्प्शन में हमेशा कंटिन्यूअस में डार्क लाइन रहेंगी, मीन टू से हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा।